जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिसंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और आज 2 तारीख है। तो आज से परमेश्वर के अनुग्रह में हम क्रिसमस के विषय को, क्रिसमस के वचनों को, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ जुड़े हुए विषयों को और वचनों को हम देखेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। तो आज 2 तारीख है और आज के दिन की शुरुआत हम करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 18 और 19 वचन। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हैं या फिर सेवकाई के साथ जुड़े हुए व्यक्ति है, या फिर आप प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ खास करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो आज का वचन आपके लिए है। आज का वचन आपको ब्लेस करने जा रहा है। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 18 और 19 वचन। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन में हम यूसुफ के विषय में देखने जा रहे हैं। यूसुफ जो इस पृथ्वी ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया और उस जन्म के द्वारा जो उनके पिता है वो यूसुफ। आज के वचन में हम देख सकते हैं मरियम और यूसुफ का मंगनी हुआ था और मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई थी। और यूसुफ के मन में जो चल रहा था, यूसुफ का जो टेंशन था, वो आप समझ सकते हैं। सामाजिक जीवन, कुटुंब में परिवार का जीवन, फ्रेंड सर्कल। यूसुफ एक ऐसी लड़की के साथ शादी करने जा रहा था, मरियम, जो ऑलरेडी गर्भवती है। उसकी केवल मंगनी हुई थी और उसने सोचा मैं मरियम को छोड़ दूंगा, किसी को बताऊंगा नहीं, बदनामी नहीं होगी। यूसुफ ने सोचा मैं मरियम को छोड़ देता हूं। जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं स्वर्गदूत वहां पर आता है। स्वर्गदूत ईश्वर की योजना को यूसुफ के आगे प्रकट करता है। फिर आगे यूसुफ योजना में आ जाता है, मरियम को अपनी पत्नी करके स्वीकार करता है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। हम आगे सारी बातों को देख सकते हैं। लेकिन यूसुफ का जो जीवन है, यूसुफ को जो मिनिस्ट्री दिया गया, वो बहुत बड़ा मिनिस्ट्री था और बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जवाबदारी वाला मिनिस्ट्री था। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को बड़े काम के लिए पसंद करता है, तब एक बात याद रखना, उसके साथ बहुत बड़ी जवाबदारी और बहुत सारा हमें संघर्ष अनुभव करना पड़ता है। एक बार आप सोच के देखो यूसुफ के जीवन के विषय में, दोस्तों के बीच में कैसे रिएक्ट किया होगा। एक बार सोच के देखो अपने परिवार के बीच में कैसे रिएक्ट किया होगा, अपने समाज के बीच में कैसे रिएक्ट किया होगा। लेकिन जहां जहां पर प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया जाता है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के पिता यानी यूसुफ का नाम भी साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो बड़ी योजना में यूसुफ ने हिस्सा लिया, परमेश्वर की जो उद्धार की योजना है, परमेश्वर की जो
मुक्तिदाता के जन्म की योजना है, उसमें यूसुफ ने जो हिस्सा लिया, उसमें हम एक बात समझना है, बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। तो जितने भी आप सेवकाई के साथ जुड़े हैं, अगर आप चाहते हैं मैं बड़ी सेवा करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के लिए बड़ा काम करना चाहता हूं, उसके साथ संघर्ष भी जुड़ा रहता है। मैं अपनी सेवकाई से देख रहा हूं, जितनी सेवा आगे बढ़ती है, जितना परमेश्वर का काम प्रकट होता है, उसके साथ संघर्ष भी जुड़ा रहता है। अगर आप बाइबल में देखते हैं, जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, जितने भी परमेश्वर की सेवकाई करने वाले लोग हैं, जितनों ने भी परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए, उनके जीवन के विषय में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा संघर्ष भी बहुत बड़ा रहा। जहां पे हम प्रेरितों की बात करेंगे, अगर हम प्रभु के चेलों की बात करेंगे, तो बहुत बड़ा संघर्ष रहा। जितनी बड़ी सेवकाई, जितना बड़ा काम, उसे के साथ संघर्ष भी जुड़ा होता है। मेरे प्रियो, मैं आप सभी को आज प्रोत्साहित करना चाहता हूं और आप सभी को मैं वचन से आपको हिम्मत देना चाहता हूं। आपको ब्लेसिंग्स आनी चाहिए। अगर हम बड़ा काम करना चाहते हैं तो हमको वो बड़ा काम करने के लिए, बड़े संघर्ष के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। यूसुफ ने एक बड़े काम के लिए हाँ कहा, यूसुफ ने एक बड़ी योजना के लिए हाँ कहा, और उसके साथ यूसुफ ने एक बड़े संघर्ष के लिए भी, चुनौती के लिए भी हाँ कहा। समाज के सामने हाँ कहा, कुटुंब परिवार के सामने हाँ कहा, फ्रेंड्स के सामने हाँ कहा। मेरे प्रियो, हम अगर मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, हम अगर परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आज हम भी स्वीकार करेंगे, यस परमेश्वर, चुनौतियों को, संघर्ष को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारे द्वारा आपका बड़ा काम हो। हालेलुया। कभी कभी हमारा गलती हो जाता है, हम संघर्ष नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं बड़ा काम परमेश्वर के लिए होना चाहिए, बड़ी मिनिस्ट्री होना चाहिए, परमेश्वर मुझे बहुत इस्तेमाल करना चाहिए। आज हमने पढ़ा यूसुफ और उसका जीवन, और किस रीति से मरियम को स्वीकार करता है, किस रीति से प्रभु यीशु का जन्म होता है। तो आज के वचन से मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर परमेश्वर की सेवकाई में आप कुछ विशेष करना चाहते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, उसके साथ संघर्ष भी जुड़ा होता है, और संघर्ष आएगा, सेवकाई भी बढ़ेगी, संघर्ष आएगा, परमेश्वर का अनुग्रह भी रहेगा। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक बाइबल से मैंने जाना है, जितनी बड़ी सेवा, जितना बड़ा काम, उसी के साथ संघर्ष भी जुड़ा रहेगा। लेकिन संघर्ष से डरना नहीं, क्योंकि संघर्ष में परमेश्वर का अनुग्रह भी रहेगा। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, विशेष आप सभी को आशीष करे। समझने के लिए बड़ा काम करेंगे, बड़ी सेवा करेंगे, संघर्ष भी साथ रहेगा, संघर्ष के साथ सेवा करेंगे, क्योंकि संघर्ष में परमेश्वर का अनुग्रह भी रहेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।